आज क्यों हमारा मुआशरा पस्ती का शिकार है कि 2 घंटे की बारिश होती है, रोडों पे पानी खड़ा हो जाता है। एटम बम बनाने वाली कौमें गटरों से पानी नहीं निकाल सकती। ये डूब मरने का मकाम है। जब मुसलमान कहते हैं हमारे पास कुरान है, हमारे पास मोहम्मद है, हमारे पास फला अकाबिर शख्सियत है, और आज हाल देखो तो करबला में हुसैन ने साबित किया कि मैं अली का बेटा हूं। सैयदा ज़ैनब ने उस दरबार यजीद में खड़े होकर उसे ललकार कर साबित किया कि मैं किसकी बेटी हूं। एक ऐसा माशरा जिस माशरे में अदालत। आज आपके माशरे में क्या है? जुल्म, क़िस्त है। इसका भी एक रीजन है, जिस रीजन पर अमीरुल मोमिनीन ने जोर दिया। आज मजलिस का वो टॉपिक नहीं है, लेकिन उस रीजन की वजह से मुसलमान माशरा तबाह बर्बाद हुआ। जिसने इस्लाम की तारीख में पहला जुर्म किया था, अमीरुल मोमिनीन खड़े हुए कि इसका किसास करो, इसने कत्ल किया, किसी की बीवी के साथ ज्यादती की, किसास करो। किसास न हुआ। और कुरान की आयत है कि वफिल किसास, हमने किसास में हयात रखी, जिंदगी रखी। कानून जजा और सजा। चोर के हाथ नहीं काटोगे तो आगे जाके बड़ी चोरी करेगा। टारगेट किलर को सजा नहीं दोगे, आगे जाके और कत्ल करेगा। राशि को जेल में नहीं डालोगे, आगे जाके और बड़ा डाका डालेगा। कि हमारे यहाँ हर रोज एक बहुत बड़ी चोरी होती है। ऐसा जुल्म होता है कि कहते हैं जिया बुरा था, फिर कहते हैं फला। यानी हर जमाने में हम कहते हैं हुक्मरान एक से एक बदतर होता जाता है, क्योंकि यहाँ सजा और जजा नहीं। अमीरुल मोमिनीन यही फरमाते हैं, जब तक चोर को सजा नहीं, कातिल को सजा नहीं। जब हुकूमत पर पहुंचे तो पहला खुतबा अमीरुल मोमिनीन ने दिया, फरमाया अली की अदालत तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी। अमीर शाम जब इमाम हसन के लश्कर में जाने वालों को यह जुमला बोलता है कि तुम उस हसन के पास जा रहे हो जिसने सारी जंगें मुसलमानों से लड़ी हैं, जिसके बाबा ने सारी जंगें मुसलमानों से लड़ी हैं। कल मैंने अर्ज किया, जंगे जमल असहाबे रसूल, जंगे सिफीन हमारे साथ लड़ी, जंगे नहरवान कारिया ने कुरान के साथ लड़ी। कभी सोचे तो सही, अली जो बाबे हिकमत हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब बदन में कैंसर हो जाए तो डॉक्टर भी कहता इलाज ये है कि जो हिस्सा गंदा हो चुका उसे निकाल के फेंको, वरना ये पूरे बदन को तबाह बर्बाद कर। इमाम हुसैन मौला अमीरुल मोमिनीन करबला देख रहे थे कि अगर ये कैंसर ज़दा मुआशरे के अफराद को इस्लामी मुआशरे से निकाल कर काट कर मारा नहीं गया, ये पूरे मुआशरे को जहरालूद कर देंगे। और मुआशरा जहरालूद हो गया। यजीद जैसे लोग आए, नवासे रसूल का कत्ल हुआ। अब देखिए अहले बैत ने तरबियत कैसे की। मेरे 5वें इमाम फरमाते हैं कि मेरे बाबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक बहुत बड़ा लंबा तरबियत का वक्त मिला है इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। 20 से 30 साल का अरसा मेरे आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मिला है। फरमाते मौला ने अपने दिन को तकसीम किया हुआ था कि ये टाइम शियों से मिलने का है, ये टाइम इबादत का है, ये टाइम गुलामों को देना है, ये टाइम घर वालों को देना है। एक खास वक्त था जो वफूद आते थे इमाम उन शियायान से। शियायान, शिया का मतलब जो अहले बैत के चाहने वाले थे। अब जरूर नहीं वो कंप्लीट निजाम विलायत को मानने वाले, मोहब्बत करने वाले। उस जमाने में ये कंप्लीटली अभी तफरीक नहीं हुई थी, ये शिया ये सुन्नी है। ये तफरीक तो बाद में हुई, जब 4 फिरके बने और 4 फिक़ें बनी, उसके बाद एक तफरीक बनी। आते थे इमाम से मिलने, तो जैसे आए तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे कि मौला हम अगर करबला में होते ये न होने देते, मौला हम होते आपके हाथों में रस्सियां ना आती, मौला हम होते खेमों पे हमला ना होता, मौला हम होते इमाम हुसैन के साथ, मौला हम होते ये कर, या लैतना कुन्ना माकुम। ये नारा अच्छा भी है, लेकिन कभी कभी ये नारा बीमारी भी बन जाता है। खुलूस से, अमल से बंदा बोले तो इस नारे की अजमत बहुत बड़ी है, बंदा शोहदाए करबला में शुमार हो जाता है। लेकिन इस नारे को इमाम हुसैन के बकौल सिर्फ जबान की चिटखारी बना दिया जाए कि मौला मैं होता तो ये करता, मैं होता तो ये करता, सुनते रहे सुनते रहे। 5वें इमाम फरमाते मेरे बाबा का सर झुक गया। अच्छा, ये सेम रिपीटेड 6ठे इमाम से भी मिलता है, कैफियत कुछ अलग है। इब्तदा चौथे इमाम की सबसे पहली रिवायत है। इमाम ने कनीज को कहा कि जा तंदूर से एक आग का कोयला ला। कनीज ने सुना और गई और हाथ में उस आग के अंगारे को लेकर आई। ये जितने बैठे थे इमाम ने सबसे कहा कि कौन है इस अंगारे को अपने हाथ में ले। 5वें इमाम फरमाते जैसे मेरे बाबा ने कहा कौन है, कहते मैं उठा। अच्छा, ये अजीब रस्म है अहले बैत में
रसूल ने दावत ज़ुल शिरा में का कौन है, सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन उठे। खंदक में का कौन है जो इसके मुकाबले में जाए, सबसे पहले अली इब्न अबी तालिब उठे। शब हिजरत का कौन है मेरे बिस्तर पे सोए, सबसे पहले अली उठे। और तीनों मर्तबा नबी ने अली को बिठाया, अली मुझे पता है, मैं आपको नहीं कह रहा, सवाल किसी और से। यहाँ पांचवें इमाम उठे, यहाँ मेरे चौथे इमाम ने फरमाया इन्नक मिन्नी व अना मिन्क, तू मुझसे मैं तुमसे हूं, सवाल आपसे नहीं, सवाल इनसे। कहते हैं सबके सर झुके, कोई आगे न बढ़ा। एक मजलिस में हमने पढ़ा तो एक जवान उठा, कहा मौलाना ये कौन सी बड़ी बात है, आज तो आग का मातम होता है, जंजीर का मातम होता है, अंगारा नहीं उठा पा रहे थे, मौला हमें कहते हम आग का अंगारा उठाते। मैंने कहा नहीं, उनके लिए अंगारा था, तेरे लिए अंगारा कोई और चीज है। इशारा आग के अंगारे की तरफ रही है मेरे अजीज। कौन है जो दीन खुदा की जिम्मेदारी उठाए, कौन है जो शरीयत पे अमल करे। सबका इम्तिहान यकसा नहीं होता। आज इमाम होते तो अंगारे का नहीं बोलते, पता ही अंगारों पे दौड़ते हैं। आज मौला होते तो ये नहीं बोलते कौन है खून जरा देकर दिखा, यहाँ तो डोनेशन दी जाती है खूनों की। अमीर का हिसाब अलग है, गरीब का हिसाब अलग है। एक चीज अमीर के लिए आसान है, गरीब के लिए मुश्किल है। अब एक आदमी करोड़पति और अरबपति और मौलवी साहब बोले आपका इम्तिहान यह है कि आप 100 लोगों को इफ्तारी कराएं, उसके तो बाएं हाथ का खेल है भाई। वो कहेगा मौलाना हम 1000 लोगों को करा देते हैं, कोई मसला नहीं है, टैक्स भी बच जाएगा हमारा। अमीर के लिए इम्तिहान है, बोलो 7 दिन रोजा रखो, हज पे जाओ, जरा नमाज शब पढ़ो। अमीर कहेगा रोजे की माफी दे दें, साल में 30 दिन हम बड़ी मुश्किल से रखते हैं, हज पे एक बार चले गए, अपनी आपत में 10 और लोगों को भेज देंगे, गर्मी किससे बर्दाश्त होगी। 40 की वॉक जरा करके दिखाई, अरे इतनी धूप में कौन चले। अब गरीब के लिए धूप में चलना कोई बड़ी बात नहीं है। और यहीं पे गरीब को बोलो 7 रोजे रखोगे, कि मौलाना साहब हम तो 100 रोजे रखने के लिए तैयार है। गरीब का इम्तिहान, गरीब 10 रुपया भी दे तो उसके लिए बड़ी बात है, उसके महीने का बजट आउट हो जाता है। खातून का इम्तिहान रोजा रखना नहीं, सर पे चादर रखना है। एक खातून ने अपने मियां से तलाक इस बात पे ली कि शोहर ने कहा नाखून बड़े नहीं रखो, मुझे अच्छे नहीं लगते। आपके हाथ खूबसूरत है, नाखून बड़े रखती हो, जॉब भी करती हो, ऑफिस में भी जाती हो, लोगों की निगाह पड़ेगी, मुझे नहीं पसंद। कहा मुझे तलाक दे दो, नाखून नहीं काटूंगी, तुझे छोड़ दूंगी। कभी कभी एक नाखून काटना मेरे लिए मसला हो जाता है, कभी कभी खुम्स देना मेरे लिए बड़ा इम्तिहान बन जाता है, कभी कभी चेहरे पे शरीयत को सजाना मेरे लिए इम्तिहान बन जाता है। हर जमाने में हर किसी का इम्तिहान अलग है। बंदे खुदा, मुश्किलात ना हो, हक का नारा बुलंद करो, बड़ा आसान है, लेकिन इम्तिहानों में हक का नारा बुलंद करना, नजरिए पे डट जाना। इस वक्त पाकिस्तान में थोड़ी नजरियाती जंग चल रही है, एक अच्छी साइन है पाकिस्तान के लिए, नजरियाती मुआशरा बनता जा रहा है। नजरियाती, मैंने कहा असल ही यही है, जो शिया नजरियाती नहीं वो किसी काम का नहीं, वो चल रहा है। जिसके माइंड में उसूल नहीं है, मतलब डट जाए असल पे, यजीद मारना है तो मार, लेकिन उसूल नहीं छोड़ूंगा, काटना है तो काट, लेकिन उसूल नहीं छोड़ूंगा। हुजूर इब्न उदय को कहा कि अली की गुस्ताखी कर, नहीं करूंगा, का बेटों को मार देंगे, का मार दे। कहा खौफ नहीं आ रहा कि जवां बेटे मारे जाएं? का तुम अभी कह रहे हो, अली ने मुझे बहुत पहले बता दिया था। मजबूती इतनी, जब हुजूर को मारने के लिए आए तो जनाबे हुजूर ने कहा पहले मेरे बेटों को मारो। कहा तू कैसा बाप है? लोग तो कहें खुदाया मैं मर जाऊं, बेटे का मरना न देखूं, और तू अपनी आंखों से बेटे को मरता हुआ देखना चाहता है। फिर भाई मसला बेटों की मोहब्बत का नहीं, मसला अली की मोहब्बत का है। का क्या मतलब? का मुझे खौफ है कहीं बाप को मरता हुआ देखे, अली का दामन छोड़ न लें, पहले इनको जन्नत में भेजूं, फिर खुद जन्नत की तरफ रवाना होगा। नजरियाती शिया, उसूली शिया, नजरियाती मुसलमान बना। कई से आपको शिया भी मिलेंगे जो नजरियाती नहीं है। सियासत पे ज्यादा बात करता नहीं, पर थोड़ी थोड़ी निकल जाती है मुझसे। पाकिस्तान की सियासत में कई हैं शिया, लेकिन नजरियाती नहीं।
कई अहले सुन्नत हैं जो वाक़ई नजरियाती हैं, पसंद आते हैं। कराची के मसलन हाफिज नईम साहब, फिक़ी इख्तिलाफ है, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी शिया है, नाम के शिया। लेकिन अगर पूछा जाए किरदार के एतबार से वोट किसको जाता है, हाफिज नईम साहब। जो बंदा अखलाकियात की बुनियाद पे अपनी सीट छोड़ देता है, ये मुआशरे को एक दर्स दे रहा है कि अखलाकी अकदार कोई बंदा मुआशरे में बुलंद कर रहा है। एक बंदा नहीं, सिर्फ इक़्तिदार और सीट के पीछे, वो चाहे शिया भी हो, उसका ताल्लुक न हुसैन से है न अहले बैत की तरबियत से। आप मुआशरे को अखलाक क्या दे रहे हो? क्या आप बता रहे हो कि मुझे एक सीट दी गई है, मेरी नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, मतलब मैं साहिब हुब्बे इक़्तिदार नहीं है, मैं चाहता हूं कि मुआशरे में उसूलों को कायम किया जाए। आज जंग अखलाक और जंग किरदार है।